Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pangraphy platform. डान न्यूज़पेपर के जो ओपिनियन है आज का, दो देर आर ऑलमोस्ट फोर ओपिनियंस एंड वन ऑफ देम इज electoral gender gap. And the main theme of this opinion is there are potentially 3.5 million eligible women voters are not registered on the rolls. अब इसमें जो ओपिनियन लिखने वाला है वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसका जो मेन इस ओपिनियन को लिखने का पर्पस है वो इसमें एक्सप्लेन ये करना चाहता है कि ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 35 लाख जो एलिजिबल वुमेन्स हैं, यानी कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि 35 लाख औरतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि वोट देने की काबिलियत रखती हैं, उनकी एज 18 प्लस है, बट उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया। तो इस चीज़ को वो एलेबोरेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ है कि इस ओपिनियन को आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, इस ओपिनियन को आप सुनने के बाद कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जैसे CSS है उसके बारे में बताता हूँ कि जो ऐसे है CSS में और उसके अलावा PMS दोनों में 100 मार्क्स का होता है ऐसे, एंड आई थिंक सो दैट इज डिफाइनिंग सब्जेक्ट फॉर द सक्सेस इन CSS स्पेशली एज वेल एज इन PMS। तो इसके अंदर अक्सर एक जो है पूछा जाता है, ऐसे लिखना जो टॉपिक दिया जाता है वो होता है जेंडर के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो पूछा जाता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी, इसके अलावा डेमोक्रेसी, ये भी पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी के बारे में लिखा जाता है, एंड और भी कई यानी कि डिमेंशन है जहां पर इसको यूज कर सकते हैं। वुमन के बारे में लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप इसको इस चीज को इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है तो यहाँ से बिल्कुल वाजिया नजर आ रही है कि वुमेन्स जो है वो एलिजिबल हैं बट स्टिल दे आर मिसिंग देयर बर्थ राइट टू वोट। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी कैसे प्रिवेल करेगी अगर जो है ऑल द नेशन जो है जो 18 प्लस हैं और वो वोट नहीं देंगे, तो किस तरह से हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं स्ट्रेंथन होगी। और यहाँ पर ही डेमोक्रेसी में एक पॉइंट हम अक्सर जो है मेंशन करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्लस हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी होना चाहिए। बट अगर 3.5 मिलियन जो है वोटर्स वो एब्सेंट हैं फ्रॉम द वोटर लिस्ट, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग प्रॉपरली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यहाँ पर इस चीज को जब इस किस्म के जो आपके टॉपिक्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम से वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के में जो है एडिटोरियल को वो इस तरह से एलेबोरेट करते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि अपने से कुछ ना बताऊं, सिर्फ वही चीजें बताऊं जो न्यूज़पेपर वाले ने या जो ये अहमद बिलाल महबूब साहब ने जो भी आपने इस ओपिनियन के अंदर एक्सप्लेन की है उन्हीं के ऊपर फोकस रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब अपना ओपिनियन शुरू करते हैं तो वहां पर वो कहते हैं गुड न्यूज किन के लिए जी, कि जेंडर गैप जो है रजिस्टर वोटर्स में कम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बताते हैं कि जेंडर गैप पाकिस्तान में कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग। मतलब इसका बात करने का ये है कि जो आदमी है, मैन वर्सेस वुमेन, वोटर्स की तादाद में तकरीबन वो पास पास आ रहे हैं। पहले क्या था कि आदमी जो थे वो ज्यादा थे, औरतें कम थी, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज कम हो रही है। पहले तो वो ये बताते हैं और इस चीज को वो एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि अभी के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो लिस्ट दी है 25 जुलाई को, उसके अंदर उन्होंने जो हाईलाइट की है तो वहां से पता चला है कि जो जेंडर गैप है वो कम होकर 7.9% पे आ गया है, यानी कि ये लोएस्ट है इन 21 ईयर्स। 21 ईयर्स की हिस्ट्री में दैट इज लोएस्ट। इससे पहले 2002 में जो जेंडर गैप है ये ऑलमोस्ट 7.67 था, यानी कि इससे पहले इतना लोएस्ट जेंडर गैप नहीं हुआ। यानी कि पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा जेंडर गैप
दोनों वोटर्स के दरमियान होता था, लेकिन अब जो है काफ़ी कम हो चुका है। इस चीज़ को वो आगे एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि इस जो है ये किस तरह से जो है यानी कि वुमेन्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इंक्रीज किस तरह से हुई है, इस चीज़ को आगे नेक्स्ट पैरा के अंदर जो है वो इसके अंदर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें वो दो चीज़ें मेंशन करते हैं कि अभी के लिए जो लास्ट मंथ में एडिशन हुई है उसमें वो बताते हैं कि लास्ट मंथ के अंदर जो वोटर्स हैं 755 ये हैं और 408643। अब वो बताते हैं कि ये इतने मेल एक लास्ट महीने में जो है रजिस्टर हुए हैं और इतनी फीमेल्स रजिस्टर हुई हैं, यानी कि जो फीमेल्स की रजिस्ट्रेशन है वो मेल की निस्बत ज़्यादा हुई है। और इसी चीज़ से वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि इंक्रीज हुआ है, फेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.9% वुमेन जो है वो रजिस्टर हुई हैं ज़्यादा और 0.6% मेल रजिस्टर हुए हैं। तो इससे आइडिया होता है कि किस तरीके से ये चीज़ इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर ही वो रेफरेंस ये भी देते हैं साथ में कि 2018 के अंदर जो था यही वाली चीज़ कि जो 2018 के अंदर 25% था एज कम्पेयर टू मैन वोटर्स विच इंक्रीज ओनली अबाउट वो 16% इन 2018, यानी कि इससे पहले था 25% का गया था जो कि कम होकर 16% तक आ गया था। अब यहाँ तक तो वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पैरे के अंदर। अब जो अगला पैरा है उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वुमेन जो है उनकी इम्प्रूवमेंट किस तरह से हुई है इस चीज को वो डिस्कस करते हैं इस पैरे के अंदर। और इसमें वो ज्यादातर ये बताते हैं कि CNSE विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये CNSE जो था दैट इज एंड यू कैन से कि आपको पता है कि CNSE बनवाना कितना टफ होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो सिविल सोसाइटी है और नागरा ने जो है हेल्प इसको प्रोवाइड की है, स्पेशल इनिशिएटिव लिए रूरल एरियाज के अंदर जाकर ताकि लोग स्पेशली वुमेन्स के लिए वैन सर्विस प्रोवाइड की गई ताकि वो CNSE बनवा सकें। जब उन्होंने CNSE बनवाए तो वो क्या क्या वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होगी। तो यहाँ पर वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट पैरे के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट्स फर्स्ट टाइम हुआ था कि सेपरेटली काउंटेड वोट्स कास्ट बाय वुमेन इन 2013 जनरल इलेक्शन एज ए पायलट प्रोजेक्ट। कि 2013 के अंदर इट्स फर्स्ट टाइम पहले जो भी इलेक्शन होते थे उनमें सेपरेटली वोट्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते थे, लेकिन 2013 के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया कि वुमेन्स के जो वोट थे उनको सेपरेटली काउंट किया गया और देखा गया कि कितनी वुमेन्स जो है वो वोट का यूज करती हैं। लेकिन यहाँ पर और फिर ये 2018 के में भी यही चीज प्रैक्टिस की गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की गई कि वुमेन्स का जो टर्न आउट था वो मेंस की निस्बत लो था, यानी कि कम औरतें जो है वो वोट डालती थी। और इसको फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करते हैं मल्टीपल एफर्ट्स द गैप ग्रेजुअली स्टार्टेड कमिंग डाउन आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2013। अब यहाँ पर फिर वो आगे दोबारा आप नए पैरे के अंदर आ जाते हैं, वहां पर वो एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं कि 2013 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसके बाद बेशुमार कोशिश की गई, जैसे वुमेन्स को CNSE की सहूलियत प्रोवाइड की गई, तो उससे क्या हुआ कि जो ये जेंडर गैप है ये कम होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने दायरा लगाया है दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल ओपिनियन, दैट इज द यू कैन से ओपिनियन का क्रक्स है, क्योंकि ये जो बात वो कर रहे हैं कि 3.5 मिलियन एलिजिबल वुमेन वोटर्स आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द रोल्स, ये कोई अथेंटिक बात नहीं है, कहीं किसी डिपार्टमेंट से किसी रिपोर्ट से या कहीं से लिखी पड़ी बात कोई नहीं ली। इस बात को वो यहाँ पर प्रूव करते हैं इस पॉइंट के अंदर। यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017, जो 2017 की मर्दमशुमारी होती है उसमें क्या देखा जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो 48% है। जो है पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसकी 48.79% वुमेन्स हैं और इसके इसी तरीके से जो मेल हैं वो इससे ज्यादा है, यानी कि बकाया मेल है, यानी कि मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है।
लेकिन उन्होंने आगे कहा कि बट इन 2023 के अंदर अब क्या हुआ है, सेंसस तो हो गया है बट दैट सेंसस डिड नॉट प्रोवाइड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन सेपरेटली, उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये प्रोवाइड नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज तो हुई है लेकिन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो यहाँ से फिर वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि रजिस्टर्ड जो वुमेन वोटर्स आर नेशनली शुड बी 61.96 मिलियन 61.96 मिलियन कंपेयर टू द 58.47 मिलियन as voter in the recent electoral rolls, leaving a gap of around इतने million, which translate to the 2.7% of the total registered voters। यानी कि यहाँ पर वो यही चीज एक्सप्लेन करते हैं कि इतने फॉर एग्जांपल मेल्स हैं और इतनी फीमेल्स हैं सेंसस के अंदर, और जब वोटर्स की रजिस्ट्रेशन होती है तो मेल्स की ज्यादा होती है और फीमेल्स की कम होती है। अब जो रिमेनिंग थी फीमेल्स वो स्टिल आर नॉट रजिस्टर्ड। सो इससे क्या आइडिया होता है कि वो स्टिल आर नॉट रजिस्टर्ड, तो देयर इज अ गैप। वो जो फीमेल्स थी जो 5 साल पहले थी अब उनकी एज 18 प्लस हो गई है बट वो स्टिल आर नॉट इन द वोटर लिस्ट। तो यहाँ पर वो एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ऑलमोस्ट जो है वो बताते हैं 3.5 मिलियन जो वुमेन्स हैं दे आर नॉट इनरोल्ड। ठीक है जी। आगे वो नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी चले, ठीक है मैंने एक तरीका जो है मैं ये मेथोडोलॉजी की बात नहीं करता कि किस तरीके से मैंने ये जेंडर गैप का जो है पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर यही बात फिर बताते हैं कि ये एक सीरियस इशू है और उसको वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि तकरीबन 13,000 हमारे वोटर्स बनते हैं, 13,000 वोटर्स ऑन एवरेज इन ईच 266 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के 266 जो नेशनल असेंबलीज की सीटें हैं वहां पर एवरेज 13,000 वोटर्स जो है वो बनता है, जो कि क्या कर रहा है उन ईच एवरेज जो वोटर है जो वहां पर वो कह रहे हैं कि ना मेरी ये मिसिंग जा रहा है ड्यू टू दिस वन। तो उन्होंने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया कि अगर इतना वोटर नहीं है और अगर इसी वोटर को जो मिसिंग वोटर है रजिस्टर्ड वोटर है अगर इसको इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये तकरीबन 166 में से जो 100 नेशनल असेंबली की सीटें हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, उसका रिजल्ट चेंज कर सकता है इन द अपकमिंग इलेक्शंस। तो यहाँ पर वो इस चीज को हाईलाइट करते हैं। आगे वहां पे ये एग्जांपल देते हैं इंडिया की कि इंडिया के अंदर क्या चीज है जी। इंडिया में वो बताते हैं कि जो मार्च 2023 था वहां पर जो जेंडर गैप या रजिस्टर्ड वोटर्स का गैप था वो सिर्फ 3.26% था, 3.26% था। मैं एक मिनट इसको अरेज कर लूं सो वी कैन राइट डाउन। जी, तो वो यहाँ पर आगे इंडिया की एग्जांपल लेते हैं और इंडिया की एग्जांपल को वो प्रूव बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो गैप है जेंडर गैप जो है रजिस्टर्ड वोटर्स का वो 3.26% है और पाकिस्तान में ये ज्यादा है, पाकिस्तान में ये 7.9% है। ये चीज वो बताते हैं कि इतना गैप है इंडिया में और पाकिस्तान में। इसी चीज को वो आगे फिर थोरली एक्सप्लेन करते हैं कि काफी ज्यादा गैप है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के तकरीबन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 23 है, 23 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन। और वहां पर क्या है अब एक इंडिया जो है वो पहले पहले नंबर चाइना पहले नंबर पर था, अब इंडिया पहले नंबर पर जाने की तैयारी कर चुका। आई थिंक सो मे बी ही इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और ये तकरीबन पहले 125 करोड़ की, यानी कि हमसे तकरीबन 5-6 गुना उनकी ज्यादा है। तो ये परसेंटेज के अंदर जब हम लेके जाते हैं तो ये बड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ये एक चीज यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है। आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो जनरल इलेक्शन 2018 की बात करता है और इसको फिर वो इंडिया के साथ फिर इसका कंपैरिजन करता है कि टर्न आउट क्या बात आता है कि पहले तो बताता है कि जेंडर गैप कितना रहा, कितना रहा
उसके बताता है कि टर्न आउट कितना रहा। टर्न आउट मीन कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। एक होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ लोग वोट डालने जाते ही नहीं है, तो वहां पर वो बताता है कि टर्न आउट कितना रहा। तो इंडिया का जो पाकिस्तान में 2018 में इलेक्शन होते हैं, तो वुमेन टर्न आउट रिकॉर्ड की होता है जी 46.25%, which was the 5.2% points lower than the overall voter turnout। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में इतनी वुमेन, इतने परसेंट वुमेन्स ने वोट डाला, ये टर्न आउट रहा। इंडिया में जो वुमेन्स का टर्न आउट 2018 में रहा, 2019 का जो उनका जनरल इलेक्शन था, ये हमारा 2018 का पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था, और इंडिया में जो 2019 का जनरल इलेक्शन था, वहां पर जो इंडिया का वुमेन वोट टर्न आउट रहा वो 67.19% रहा। यानी कि वहां पर औरतों ने जो है वो वोट कास्ट किया। सो दैट इज एक्सप्लेन। और आप आगे जो है उसको वो इस पैरा में जाके इसको वो कंक्लूड करता है, एंड ही एक्सप्लेन अबाउट द CNNC कि ये होना चाहिए, एंड ही आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द एजुकेशन ऑफ वुमेन कि उनको फोकस किया जाए वुमेन्स की एजुकेशन और डेमोक्रेसी की। अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, देन we need a strong body of election commission of Pakistan, प्लस जो वोटर्स हैं स्पेशली इसकी रजिस्ट्रेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सो दैट इज द आर्टिकल ओपिनियन। एंड मैं दोबारा से बता दूं कि 3.5 मिलियन जो एलिजिबल वोटर्स का नॉट रजिस्टर्ड ऑन द रोल्स, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, कहीं पर नहीं है, ये जस्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्रू ए सिंपल कैलकुलेशंस। लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं, और ये वाकई ही ऐसा है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं स्पेशल, वहाँ पर वुमेन्स जो हैं उनके रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं जाती और वो रजिस्टर ही नहीं होती। So you can use this in essay especially as well as current affair, पाकिस्तान अफेयर के जो भी करंट अफेयर के पेपर्स हैं जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आप इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं कि इलेक्टोरल प्रो जो है हमारा, उसके अंदर भी जो रोल्स है वहां पे भी जेंडर गैप हमारे सामने नजर आता है कि वुमेन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो पहुंच चुकी हैं, मगर जब हम रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन 7.9% का डिफरेंस हमें नजर आता है। तो 7.9% तकरीबन, अगर आप सिंपल वर्ड्स में, उन्होंने यही बताया कि 3.5 मिलियन जो है वो बनती है 35 लाख, एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर इतने वोटर्स आप ऐड ही नहीं करते डेमोक्रेसी में, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कर सकेगी। सो थैंक यू वेरी मच।